दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर पल्स में। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो कोड जो होता है वो होता है KCE 603। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि AKTU के अकॉर्डिंग 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका। तो उसकी KCE 603 जिसका सब्जेक्ट कोड है, उसकी हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हम यूनिट 1 में जो टॉपिक कवर करेंगे वो एक बार मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या करेंगे। फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर डिमांड्स क्या होती हैं, वेरिएशन इन डिमांड्स, ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय वेरियस मेथड। 4 मेथड होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के निकालने के लिए। तो हम उसके वो चारों मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग निकालने के लिए इसमें आपका एक न्यूमेरिकल आता है किसी भी मेथड से। बेसिक नीड्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंजम्पशन को, और डिज़ाइन पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब यूनिट का जो पार्ट 1 पार्ट 2 बता रहा हूँ मैं आपको कि यूनिट का पार्ट 2 में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ड्यूट्स, कितने टाइप के कॉन्ड्यूट्स होते हैं, कैपेसिटी और साइज इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल साइजेस ऑफ राइजिंग मेन, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, लेइंग एंड टेस्टिंग ऑफ वाटर सप्लाई पाइपलाइन, कैसे उसने बिछाते हैं, कैसे उनकी टेस्टिंग होती है वाटर सप्लाई पाइपलाइन जो होती हैं। ठीक है, उनके डिज़ाइनिंग वगैरह भी होती है, इम्पोर्टेंट होता है, उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है। इसकी लेइंग वगैरह जो होती है, डिज़ाइनिंग वगैरह पाइपलाइंस के, वाटर पाइपलाइंस के। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा कि पाइप मटेरियल्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एपेरेटेंसेस क्या होते हैं, वॉल्व क्या होते हैं, लीकेज क्या होती है, और लास्ट में कंट्रोल। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारी लेंथी यूनिट है इसकी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की यूनिट 1 जो है। तो इसमें इतने ये टॉपिक जो मैंने अभी बताया आपको ये होंगे। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। जो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर डिमांड। कि ठीक है, कि पर कैपिटा कंजम्पशन डिमांड क्या होती है या पर कैपिटा डिमांड क्या होती है। ठीक है, द डिमांड ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज़ नोन एज पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, जो एक पर्सन की पर डे की जो डिमांड होती है वाटर की, उसे ही हम पर कैपिटा डिमांड कहते हैं। ठीक है, डिमांड ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज़ नोन एज पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेस की जाती है वो की जाती है लीटर पर डे में। ठीक है, ये लीटर पर डे में, या फिर LPCD, ये एल स्मॉल एल है। ठीक है, LPCD में, ये LPCD में करी जाती है। और LPCD का मतलब क्या होता है, LPCD का मतलब होता है लीटर पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड NBC के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा डिमांड का जो फॉर्मूला होता है, जो पर कैपिटा डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कंजम्पशन इन अ ईयर अपॉन 365 इंटू टोटल पॉपुलेशन। ये जो फॉर्मूला दिया गया है वो नेशनल बिल्डिंग कोड के द्वारा दिया गया है कि पर कैपिटा डिमांड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। टोटल कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन हुआ पूरे एक साल में, अपॉन 365, जो 365 डे होता है, इंटू टोटल पॉपुलेशन, टोटल कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये टोटल कंजम्पशन ईयर, इसे हम डिनोट कर देते हैं Q से। ठीक है, ये रहा क्यू से डिनोट कर देते हैं, और जो पॉपुलेशन जो होगी वो हमने डिनोट कर दी P से, और अपॉन 365। तो ये एक न्यूमेरिकल वे में हमने बता दिया कि पर कैपिटा डिमांड जो फॉर्मूला होता है उसका वो होता है Q अपॉन P इंटू 365, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है लीटर पर डे। अब इसमें क्या आता है कि इन इंडियन टाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर, ये एक डेटा दिया गया है कि डिफरेंट टाउन्स में, डिफरेंट प्लेसेस पे इंडिया में कितना कितना रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। तो इसमें क्या आता है, पहले पे क्या आता है हमारा डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो होती है वो 135 LPCD लीटर पर कैपिटा डिमांड रिक्वायरमेंट होती है डोमेस्टिक एरिया में। इंडस्ट्रियल यूज़ में कितना होता है 40 लीटर LPCD लीटर पर डे। पब्लिक यूज़ में क्या आता है 25 LPCD। उसके बाद फायर डिमांड में आग वगैरह लग जाती है इमरजेंसी के टाइम पे, उस टाइम पे कितना ओवरऑल इंडिया में पर डे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 15 LPCD। और उसके बाद अदर जो लॉसेज हो गया, पानी लॉस हो जाता है लीकेज वगैरह से, वेस्ट हो जाता है, ठीक है, चुरा लिया
थेफ्ट चुरा लिया जाता है तो उसमें 55 LPCD होता है। जो टोटल जो वाटर डिमांड जो आती है वो आती है हमारी 270 LPCD, 270 लीटर पर कैपिटा डिमांड, या फिर 270 लीटर पर डे। अब आता है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। कौन कौन सी टाइप की वाटर डिमांड होती हैं? सबसे पहला इसमें आता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू NBC नेशनल बिल्डिंग कोड 1172 1993 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम डोमेस्टिक कंजप्शन फॉर अ टाउन और अ सिटी वो होता है जो मिनिमम डोमेस्टिक कंजम्पशन जो होता है किसी भी शहर के लिए या किसी भी टाउन के लिए वो होता है 135 लीटर पर डे। ठीक है, एंड इन डेवलप्ड कंट्री 350 लीटर पर डे होता है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री हो गई एक तरह से, उसमें 135 ही होता है, और जो डेवलप्ड कंट्री होती है, ठीक है, उसमें 350 लीटर पर डे की जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कंज्यूम करा जाता है डोमेस्टिक जो एरिया जो होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। और जो ये जो होता है, अब इसमें क्या आता है, द टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन यूजुअली अमाउंट्स टू 50 to 60% ऑफ द टोटल वाटर कंजम्पशन। तो वर्ल्ड में जितना भी टोटल जितना भी कंजप्शन होता है वाटर का, उसका 50 से 60% जो होता है वो हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड में यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होता है। अब इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में क्या होता है? द ऑर्डिनरी पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इंडस्ट्रियल नीड इज़ जनरली 50 लीटर पर पर्सन पर डे। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल जो फील्ड होती है उसमें जो वाटर डिमांड होती है वो क्या कह सकते हो कि आप, जो मिनिमम जो वाटर डिमांड होती है या जो एक एवरेज डिमांड होती है वो 50 लीटर पर डे होती है जनरली। ठीक है, 50 LPCD। ठीक है, फॉर बिगर इंडस्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें क्या होता है, ये हाई फ्लक्चुएशन भी आ सकती हैं। छोटी इंडस्ट्री है तो उसके लिए कम यूज़ होगा वाटर, या कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि फॉर बिगर इंडस्ट्रीज़ इट मे बी एज हाई एज 450 LPCD, कि कहीं कहीं 50 भी यूज़ हो सकता है और कहीं कहीं 450 भी यूज़ हो सकता है। टोटल कंजप्शन यूजुअली अमाउंट टू 20 to 25% ऑफ द टोटल वाटर कंजम्पशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में जो होता है वो टोटल 20 से 25% जो वाटर कंज्यूम करा जाता है किसका? ओवरऑल वाटर कंजम्पशन का, या फिर टोटल वाटर कंजम्पशन का। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा शुगर मिल में 18,000 से 125,000 लीटर पर टन वाटर यूज़ होता है। और पेपर मिल, ये जो मिल, शुगर मिल हो गई, चीनी की मिल जो होती है, या पेपर वगैरह जहाँ बनता है वो मिल हो गई, वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे वाटर का जो कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है पब्लिक यूज़, कि भैया पब्लिक जो एरिया होते हैं वहाँ पे क्या डिमांड होती है वाटर कंजम्पशन की। द टोटल डिमांड टू वाटर फॉर पब्लिक यूज़ यूजुअली अमाउंट्स टू 5 to 10%। ठीक है, जो पब्लिक एरिया में जो वाटर कंजम्पशन, वाटर डिमांड जो होती है वो 5 से 10% होती है टोटल जो कंजम्पशन होता है वाटर का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है? होटल्स आ गए, 135 LPCD होती है होटल्स में। ऑफिसेज हो गए, 45 LPCD होती है। ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए। अब हॉस्पिटल्स में दो वो वैरायटी आ जाती है कि फॉर अप टू 100 बेड्स 340 LPCD हो गया। मोर देन अगर 100 बेड से ज़्यादा बेड हैं किसी हॉस्पिटल में तो उसमें डिमांड भी बढ़ जाएगी, 450 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इसमें हमारा आता है फायर डिमांड। ठीक है, फायर डिमांड, इसमें क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन फॉर फायर डिमांड हार्डली अमाउंट टू 1 लीटर पर हेड पर डे। ठीक है, जो टोटल अमाउंट जो होता है वाटर कंजम्पशन का फायर के इसमें एरिया में, फायर डिमांड जो होती है वो हार्डली 1 लीटर पर हेड पर डे होता है। ठीक है, किसके लिए? जहाँ 50 लाख की पॉपुलेशन है, फॉर द एरिया ऑफ 50 लाख पॉपुलेशन। 50 लाख पॉपुलेशन के लिए 1 लीटर पर हेड पर डे की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। ठीक है, हाउएवर फॉर सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर हो गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह हो गई, जहाँ पे क्या कहते हैं, जो पॉपुलेशन जो है वो वहाँ 50 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब वहाँ क्या होगा? उसमें आता है फिर कि
However, for cities having more than 50 lakh population, the water required in किलोलीटर, तो जो वाटर जो हम मेजर करेंगे वो किलोलीटर में करेंगे, ठीक है। एंड मे बी कंप्यूटर बाय यूजिंग द रिलेशन, तो एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, किलोलीटर फॉर रिक्वायर्ड वाटर इक्वल टू 100 अंडर रूट पी, ठीक है। ये फार्मूला होता है अगर 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जो वाटर डिमांड का जो फार्मूला होगा वो किलोलीटर में होगा, और जो उसका फार्मूला होता है 100 अंडर रूट पी। पी क्या होता है? पॉपुलेशन इन थाउजेंड, ठीक है, पॉपुलेशन थाउजेंड्स में। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।